शांति का जीवन चाहता है तो अध्यात्म की पहली शर्त है कि हक हलाल की कमाई पर गुजर बसर। अगर हक हलाल की कमाई नहीं है तो अशांत रहोगे आप। तो नानक जी कहते थे अपनी हक हलाल की कमाई को मिल बांट के लोगों के साथ खाओ। जो बांट के खाता हो प्रसाद खाता है, जो अकेले खाता हो पाप खाता है। थोड़ा भी जो कुछ आपके पास है लोगों के साथ बांट के खाओ और कभी भी प्रभु नाम के सिमरण से खाली न रहो। इतना सिद्धांत था नानक जी का। और कहते थे आप भी प्रभु नाम जपो औरों को भी प्रेरित करो। आप जपे औरत जपवावे नानक साजे मुक्ति पावे। यह जीव अगर अपने आप को स्वयं जान पावे मैं कौन हूं, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, अज्ञानता बस बंधा हुआ है और किसी दूसरे ने नहीं बांधा, हमने स्वयं बांध लिया है। अनेकों उपाय करते हैं मगर बंधन छूटा नहीं। छूट न अधिक अधिक अरुझाई, उलझते ही गए। तीर्थों में जाते हैं, अनेक प्रकार के शुभ कर्म करते हैं, किस लिए कि पुण्य की प्राप्ति हो, और दूसरा पाप घटे। आपके पास कोई लेखा जोखा है कि जीवन में आपके कितने पुण्य बचे, तीर्थ में गए तो कितने बढ़े और कितना पाप घटा? कोई लेखा जोखा है? आप देख सकते हो अपने पुण्य पाप। और पुण्य के लोभ में पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई बहुत ही ज्यादा पुण्य आपको मिल जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? स्वर्ग। कि पुण्य के प्रभाव से भगवत प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग के बाद फिर तो नीचे आना है। और बहुत ज्यादा पाप हो जाएंगे तो नरकों में जाएंगे, तो नरकों में रहेंगे, निकलते रहिए, कभी बाहर आते हैं। ये कोई अस्थायी चीज नहीं है। जब से शिक्षा का विकास हुआ हमारे यहाँ का कोई नर्क नहीं जा रहा। जितने भी कार्ड मिले आज तक सब में लिखा है स्वर्गवास हो गया। वही भेजते हैं तो अपने पूर्वजों को, माता पिता को। जितने भी शोक संदेश वाले कार्ड मिलते हैं उसमें लिखा रहता है स्वर्गवास हो गया। हम तो कहते हैं नरक से भी बदतर स्वर्ग होगा, इतनी जनसंख्या हो गई होगी। प्रलोभन देते हैं स्वर्ग, कोई कहता गोलोक, ब्रह्मलोक। ये सब अलग अलग प्रांत हैं स्वर्ग के, सब नश्वर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावर्ती है, वहां तक जाने के बाद लौटना पड़ता है। इससे ऊपर जाने का अगर कोई उपाय, कोई रास्ता हो
तो समझिए वो कल्याणकारी है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे गाय के रंग अनेक हो सकते हैं, सफेद गाय भी है, लाल गाय भी है, काली गाय भी, कबरी गाय भी है, लेकिन गायों से प्राप्त होने वाले दूध का रंग तो एक जैसा सफेद ही है। धर्म अनेक है, धर्म का स्वरूप अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, पहनावा ओढ़ावा अलग हो सकता है, लेकिन सारे धर्मों का लक्ष्य और परमात्मा एक ही है, अलग नहीं है। अगर अलग लगता है तो अज्ञानता है। उदाहरण के लिए हमारे भारत देश में भगवान सूर्य की बड़ी पूजा होती है, आहूत भी देते हैं, जप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं। बाकी देशों में तो नहीं होता ऐसा। तो वहाँ का सूरज अलग है, वहाँ कब रोशनी मिलती है लोगों को। अब हिंदू वाले दावा करें कि सूरज हमारा, हम लोग पूजन करते हैं, और धर्म वाले नहीं करते हैं, तो आपकी अज्ञानता है, सबका है। परमात्मा सबका है, जो भक्ति करते हैं उनका भी है, जो नहीं करते उनका भी है, जो धार्मिक है उनका भी है, जो अधर्मी है उनका भी है। परमात्मा जीवों के कर्म नहीं देखता, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा जीवों के कर्म नहीं देखता, इसीलिए परमात्मा है। इस संसार में दो रास्ते हैं, सारे धर्मों ने स्वीकार किया। बाइबिल में कहा गया है, सकेत द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है जो द्वार, चाकल है जो रास्ता और विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे हैं जो उसी से जाते हैं। सकेत है जो द्वार, सकरा है जो रास्ता और जीवन को पहुंचाता है, बहुत कम है जो उसको पाते हैं। बाकी संसार जो कर्म का मार्ग है, चौड़ा रास्ता है। सुख शांति की इच्छा लेकर व्यक्ति कर्म करता है और अपने उसी कर्म जाल में फंसा है। दूसरा रास्ता क्या है? भक्ति वाला, लेकिन बहुत कम लोग हैं। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि आपको घर बार छोड़ के लंगोटी पहन के कहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सारे दायित्वों की पूर्ति के लिए कर्तव्य करते हुए शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जीवन जीने की कला का नाम भक्ति है। एकदम निश्चिंत होकर। भाई, जब तक मृत्यु भय बना हुआ है, संसार की कौन सी वस्तु आपको सुख दे सकती है? आप कैसे निश्चिंत हो सकते हो? जब व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को जानकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है तो मृत्यु के प्रति निश्चिंत हो जाता है। सुख बाहर की चीज नहीं है। जो हम संसार में, संसार के वस्तुओं में खोज रहे हैं सुख, वो बाहर नहीं है। महापुरुषों ने उपमा दिया, जैसे मृग, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध के सहारे ढूंढते हुए पूरे जंगल में भागता रहता है कि किस वस्तु की सुगंध आ रही है, और सुगंध उसके स्वयं की होती है। हर व्यक्ति सुख क्यों चाहता है?
क्योंकि जीव स्वयं सुख स्वरूप है, अपने को भूल गया है, अहंकार में फंस गया है। एक शब्द है अहंग, एक शब्द है अहंकार। पंडित जी, अहंग का मतलब क्या होगा? अहंग संस्कृत मैं, इसका बोध तो सब में होता है। मैं का बोध जीव मात्र को होता है, ये काम बिटिया। लेकिन मैं का आकार यही गड़बड़े फंसा देता है, ये मेरा बंधन है। मैं फला हूं, अब मेरा आकार मैं तक तो ठीक है, लेकिन हमने स्वयं बांध लिया मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं डॉक्टर हूं। अब हमारा आकार अपने आकार को बढ़ाने लगे। मैं तो उपलब्ध है सबके पास, लेकिन आकार बढ़ाने की आकांक्षा सब में है। कितना विस्तार इसका हो जाए, कितने ऊंचे उठ जाए। अब इतने उलझ गए कि वापस आना कठिन। वापस अगर हम अपने मैं में आके स्थित हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। हमने कहा संसार में सबसे सुगम अगर कुछ है तो परमात्मा की प्राप्ति, सबसे सुखकर अगर कुछ है आनंददायी तो परमात्मा की प्राप्ति। बाकी संसार की सारी चीजें अनित्य है, और अनित्य वस्तु से सुख हमको नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। संसार में जो कुछ भी मिला उससे वियोग होगा नहीं होगा? आप बताओ। जो भी संसार में मिले इनसे तो अलग होना पड़ेगा। परिणाम दुख। कुछ लोगों का तो संयोग ही दुख का कारण है, कुछ लोगों का मिलना ही दुख का कारण है, और कुछ लोगों का बिछड़ना दुख का कारण बनेगा। तो जो मिले हैं बिछड़ेंगे, जो बनाओगे वो मिट जाएगा, इकट्ठा करोगे वो बिखर जाएगा। अंत में हर व्यक्ति ये अनुभव करता है कि बड़ा धोखा हुआ। संत महापुरुष कहते हैं, भाई संसार में आए हो, परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, तो चूको नहीं इस अवसर को। अगर चूक गए तो पता नहीं कब ये अवसर आवे मनुष्य शरीर मिले। इस भूल में न रहिए कि अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, इस बार गरीबी झेले तो अगले बार धनी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस जन्म में हम दुबले पतले थे, कमजोर थे, अगले जन्म में पहलवान हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। हम तो कहते हैं हो सकता है जुगों लग जाए मनुष्य शरीर मिलने में। पिछले युगों की अभी कुछ आत्माएं भटक रही हैं, उनको योनि नहीं मिली। जो ऋषि मुनि थे, फिर साधारण व्यक्ति की बात क्या है। इसलिए बार बार विनती है कि ये मौका मत चूको। लोगों को लगता है कि अरे उस युग में लोग तपस्या करते थे, शरीर दीमक खा जाते थे, हड्डी हड्डी बहती थी, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। अरे ये लोग सत्संग करते कहते भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे वो अज्ञानी थे, उन्होंने हठ योग किया था, उन्हें कोई कामिल मुर्शिद गुरु नहीं मिला था। बलपूर्वक वो प्रयास किए थे, शरीर को सड़ा गला दिए, भटक रहे भी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। सबसे सरल है ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन अगर आपको कोई कामिल मुर्शिद पूर्ण सद्गुरु मिले, ठग न मिले,
संसार में हर क्षेत्र में ठगी है। जगह जगह शिविर लगे मिलते हैं, कुंडलनी जागरण करा रहे हैं महाराज जी। आप लोगों ने भी सुना होगा। कभी किसी के भटकावे में नहीं आना है। हमारे ख्याल से पूरे देश में 10-20 लोग होंगे जिनकी कुंडलनी जागृत है। वो भी बहुत फायदे काम नहीं है।